अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट 3D। आज से हम शुरू कर रहे हैं 3D मॉडलिंग की क्लासेस और हम देखेंगे किस तरह से हम माया में पॉलीगॉन मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और एंड में जो है एक सिंपल सा चेयर का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आप माया को ओपन कर लें और जब भी आप माया को ओपन करें तो आपने इसे 1 से 2 मिनट का स्टार्टअप का टाइम देना है ताकि ये अपने प्लगइन्स जो है वो लोड कर लें और आपको कोई आगे प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके, तो मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चलूँ कि हमारे पास 3 तरह की मॉडलिंग की टाइप्स हैं, यानी कि एक पॉलीगॉन मॉडलिंग टाइप है जिसमें हम शेप्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप वो है कर्व्स की, यानी कि आप कर्व्स को यूज़ करते हैं और फिर बाद में उनको पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास स्कल्पटिंग की है, जिस तरह आप एक क्ले का मॉडल लेके उसमें जो है चीज़ें ऐड करके, अपने क्ले को ऐड करके, क्ले को सब्ट्रैक्ट करके और डिफरेंट स्कल्पटिंग टूल्स यूज़ करके जो है अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। सेम उसी तरह जो है आपको माया में भी ये ऑप्शन मिलता है। तो हम जो मॉडलिंग की टाइप को कवर करेंगे वो होगी हमारी पॉलीगॉन मॉडलिंग की टाइप, और देखेंगे किस तरह से हम जो है अपनी किसी भी पॉलीगॉन शेप में किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसके सब डिविजन्स किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसमें जो है हम हाइट और विड्थ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सिंपल सा चेयर का मॉडल भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है अपना पॉलीगॉन मॉडल क्रिएट करते हैं माया के अंदर। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो मेन्यू बार से अपना पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास शेल्स का है, तीसरा ऑप्शन आपके पास मार्किंग मेन्यूज़ का है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम मेन्यू बार से किस तरह से अपना पॉलीगॉन शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपली क्रिएट में जाना है और यहाँ से आपके पास पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स का ऑप्शन है और यहाँ से आप जो है अपना कोई सा भी पॉलीगॉन शेप लेके और उसे अपने ग्रिड पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने स्फीयर लिया है और मैं सिंपली जो है अपना माउस ड्रैग कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्फीयर का मॉडल क्रिएट हो गया और मैं अपना साइज़ डिफ़ाइन कर सकता हूँ यहाँ से माउस को ड्रैग करके। एक दफ़ा जब मैंने इसका होल्ड छोड़ दिया तो ये मेरे पास स्फीयर का मॉडल क्रिएट हो जाएगा। आप इसको नेविगेट कर सकते हैं ऑल्ट दबा के और यहाँ पे आप जो है मेरे कीबोर्ड और माउस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो शेल्स का है। आप शेल्स से भी अपना पॉलीगॉन शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेंडर ले रहा हूँ और सिलेंडर के लिए जो है मुझे सबसे पहले बेस डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। बेस डिफ़ाइन करने के बाद मैं इसकी हाइट डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सिलेंडर का एक पॉलीगॉन मॉडल बन गया। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो मार्किंग मेन्यूज़ का है और आप पॉलीगॉन मार्किंग मेन्यू को किस तरह से देख सकते हैं। आपने सिंपली अपने व्यू पोर्ट में रहते हुए शिफ्ट होल्ड करना है और राइट क्लिक करना है। तो आपके पास ये जो मार्किंग मेन्यू आया है ये आपका पॉलीगॉन मार्किंग मेन्यू है और यहाँ से आप कोई सा भी अपना पॉलीगॉन शेप लेके उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्यूब ले रहा हूँ और क्यूब में भी मुझे जो है सबसे पहले इसकी बेस डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद मुझे इसकी हाइट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको प्रोपोर्शनली ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसकी तमाम साइड्स जो हैं इक्वल हों आपके पॉलीगॉन मॉडल की, तो वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। आप अपने व्यू पोर्ट को क्लियर करें और आप क्यूब सेलेक्ट करें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनली आपके ग्रिड पे जो है ड्रॉ हो जाए, तो आप शिफ्ट होल्ड करके रखें और अपना माउस ड्रैग करें तो आपके पास प्रोपोर्शनल जो है वो एक क्यूब बन के आ जाएगी। याद रहे, आप जो भी पॉलीगॉन मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी, यानी कि हमारे पास एजेस हैं, वर्टिसेस हैं और फेसेस हैं। इन 3 बेसिस पे जो है हमारे पास कोई सा भी हम पॉलीगॉन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मैं क्यूब की एग्जांपल दूं तो इसमें हमारे पास ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारे पास पॉइंट्स हैं और जो आपके पास ये लाइंस आ रही हैं ये आपकी एजेस हैं और जब ये कंप्लीट हो जाती हैं एजेस तो एक हमारा फेस बनता है जिसे हम पॉली भी बोलते हैं और ये मल्टीपल फेसेस मिलके जो है एक हमारा पॉलीगॉन मैश बनाते हैं। इस मैश में जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या नंबर ऑफ़ एजेस या नंबर ऑफ़ फेसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो आप वो किस तरह से करेंगे। उसके लिए आपको जो है एट्रीब्यूट राइटर में जाना पड़ेगा और एट्रीब्यूट राइटर में जाने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल A प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट राइटर में आ गए।
यहाँ से आप अपनी साइट से जो है लेआउट को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप सबसे पहले इससे पहले आप थे चैनल बॉक्स में, तो यहाँ से आप एट्रीब्यूट एडिटर में भी माउस के थ्रू भी स्विच कर सकते हैं। ओके जी, तो अगर मुझे इसकी हाइट और डेप्थ वगैरह में चेंजेस करनी है तो मैं अपने एट्रीब्यूट एडिटर में रहते हुए इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने क्योंकि जो है प्रोपोर्शनली ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मेरे पास की हाइट, डेप्थ और विड्थ जो है वो इक्वल आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह से आप अगर हाइट ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप हाइट ज़्यादा रखें, कम चाह रहे हैं तो आप कम कर लें, और यहाँ से आप डेप्थ को भी कम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ़ फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को मैनिपुलेट करना है तो आप यहाँ पे सब डिविजन्स को चेंज कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है वो सब डिविजन क्रिएट हो जाएंगे। सब डिविजन से ये होगा कि आपके पास यहाँ पे अभी सिंगल फेस आ रहा है, यानी कि हमारे पास सिंगल फेस में हमारे पास 4 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं। तो अगर आप मल्टीपल चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हाइट, विड्थ और डेप्थ की जो है सब डिविजन्स को चेंज कर सकते हैं। सी, मैंने तीनों की वैल्यूज़ जो है वो 3 कर दी है। तो मेरे पास जब पहले जो मेरे पास एक फेस था उसमें मेरे पास 4 वर्टिसेस और 4 एजेस थी, लेकिन अब मेरे पास जो है वो एक फेस को मैंने सब डिवाइडेड कर दिया है और मेरे पास अब यहाँ पे 9 फेसेस हैं और इन 9 फेसेस की जो है मल्टीपल वर्टिसेस बन गई हैं और मल्टीपल एजेस बन गई हैं। इसी तरह से हमारे पास बाकी पॉलीगॉन शेप्स में भी हम सेम यही चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अगर स्फीयर एक ड्रॉ करता हूँ और स्फीयर में मेरे पास ऑलरेडी शुरू से ही जो है मेरे पास सब डिविजन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है अपने एट्रीब्यूट एडिटर में पहले से ही मौजूद हूँ और मैं जाता हूँ पॉलीस्फीयर 1 में, और यहाँ पे मेरे पास इसकी सब डिविजन आ रही है 20। तो मैं इसको जो है कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं स्लाइडर के थ्रू, या आप मैन्युअली इसमें वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। आप इसके नीचे जो है सब डिविजन एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके एक्सेस में कितने सब डिविजन्स हो, और यहाँ पे आपके पास हाइट में कितने सब डिविजन्स हो, ये भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्रिएट करते हैं एक सिंपल सा चेयर का मॉडल, और मैं जो है वो क्यूब को यूज़ करूँगा एक चेयर का मॉडल क्रिएट करने में। तो सबसे पहले तो मैं शेल्फ से जो है अपना क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बेस डिफ़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले फुट बनाने हैं अपनी चेयर के। तो मैं यहाँ पे इसकी बेस जो है वो छोटी रखूँगा और इसकी हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो अभी 1 फुट बना है चेयर का, और मेरे पास चेयर में जो है वो 4 फुट्स होते हैं। तो मुझे जो है या तो मैं इसको बार बार जो है इसी सेम साइज़ का जो है मैं क्रिएट करूं, और या फिर मैं दूसरा ऑप्शन ये यूज़ करता हूं कि मैं इसको डुप्लिकेट कर लूं। तो डुप्लिकेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+D, या फिर आप अपने एडिट में जाके जो है डुप्लिकेट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा क्यूब का मॉडल जो है वो डुप्लिकेट हो गया है और मुझे इसको मूव करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से W प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि मूव टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप चाहें तो यहाँ से भी अपने मूव, रोटेट और स्केल टूल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर लें W, E और R। W फॉर मूव, E फॉर रोटेट और R फॉर स्केल। तो मैं यहाँ पर जो है अपने क्यूब को जो है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, और इसी तरह सेम जो है मुझे 2 फुट और चाहिए होंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं ड्रैग करके जो है इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+D प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो ये 2 भी मेरे पास डुप्लिकेट हो जाएंगे और मैं इनको भी मूव करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके जी, तो ये तो हमारे फुट्स बन गए हैं और अब मुझे बनानी है इसकी बेस। तो बेस के लिए अगेन मैं जो है क्यूब अपनी सिलेक्ट करता हूँ, और मुझे जो है अब अपनी चेयर की बेस डिफ़ाइन करनी है। तो मैं अपने व्यू पोर्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं अगर अपने व्यू पोर्ट में रहते हुए स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 व्यू पोर्ट्स और हैं, फ्रंट, टॉप और साइड। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल जो है टॉप से अपना बेस का जो शेप है वो डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अपना क्यूब को जो है थोड़ा सा बड़ा रख के, और इतना मैंने अपनी बेस डिफ़ाइन कर ली, और अब मैं जो है हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो हाइट के लिए तो जो है मुझे टॉप व्यू पोर्ट से सही नज़र नहीं आएगा, तो मैं अपना व्यू पोर्ट अगेन चेंज करूँगा, और फ्रंट पे या साइड पे आप दोनों तरीके से अपनी हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं।
तो अभी जो मेरा चेयर का बेस है वो नीचे आ रहा है और मुझे इसको मूव करके जो है वो ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं इसे मूव करके ऊपर ले आता हूँ इतना, और अगेन जो है मैं अपने पर्सपेक्टिव मोड में आ जाता हूँ। तो काइंड ऑफ हमारे पास एक स्टूल का शेप बन गया है। और अब आप यहाँ पर जो है अपनी कमर की सपोर्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप अगेन जो है अपना पॉलीगॉन क्यूब को सिलेक्ट करके और यहाँ पे अपना जो भी आपको सपोर्ट का साइज़ देना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपने फुट्स की जो है डुप्लीकेट लेके अगेन और इसे मूव कर दें ऊपर की तरफ, तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगी। मैंने अपने नीचे के जो दो मेरे फुट्स थे इनको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस करके इन्हें मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। और बीच में जो है मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए होगी, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके या इसको सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करके और यहाँ पे रोटेट करके इसे लगा दूँ, और या फिर मैं इसको भी रिसाइज कर सकता हूँ अपनी बेस को। जो मैंने बेस बनाई थी अपनी चेयर की, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और इसे मूव कर देता हूँ ऊपर की तरफ, और इससे थोड़ा सा स्केलिंग करके जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मूव करें दोबारा पीछे की तरफ और स्केलिंग से इसे इतना छोटा कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक चेयर का मॉडल बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। और इसको कंप्लीट ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करके ड्रैग करके सिलेक्ट करें और इससे थोड़ा सा और पीछे मूव कर दें। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा चेयर का मॉडल क्रिएट हो गया। और आप यहाँ पे चाहें तो आप इसके आर्म रेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है और इसे रोटेट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास इसके आर्म रेस्ट भी बन जाएंगे। फ़िलहाल मैं नहीं रख रहा। ठीक है जी, तो ये था हमारा 3D सिंपल सा चेयर का मॉडल, और किस तरह से हमने अपने पॉलीगॉन मॉडल को यूज़ करते हुए एक 3D चेयर का मॉडल क्रिएट किया। और इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें मॉडल कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास अलमारी हो गई, हम अलमारी भी क्रिएट कर सकते हैं क्यूब को यूज़ करते हुए। और चेयर हमने क्रिएट करी, इस तरह से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं क्यूब को यूज़ करते हुए। और जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप ऐड करना चाहें वो आप सब डिविजन्स को बढ़ा के आप ऐड कर सकते हैं। और राइट, तो ये थी हमारी पॉलीगॉन मॉडलिंग की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से जो है अपने पॉलीगॉन शेप्स को यूज़ करते हुए मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। हम अगर सब डिविजन इंक्रीज़ करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। और आप मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं पॉलीगॉन शेप्स को यूज़ करते हुए। तो हमारी पॉलीगॉन मॉडलिंग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अगेन ये चेयर मॉडल क्रिएट करेंगे, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। और उसमें जो है हम एक ही क्यूब को यूज़ करेंगे। इसमें तो हमने खैर मल्टीपल क्यूब्स को यूज़ किया, लेकिन उसमें जो है हम एक ही क्यूब को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम सब डिविजन्स को किस तरह से यूज़ करते हुए एक चेयर का मॉडल क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।